मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने अम्मा की किस किस चीज़ पर नज़र थी कि ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। आपसे शुरू करती हूँ चले। देखिए मैं तो हॉस्टल में पढ़ती थी। हाँ। फिर मैं सिर्फ 2 महीने के लिए जाती थी, तो और मैं जब मैट्रिक में थी तो उस मैट्रिक के बाद मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। हाँ। अच्छा, मैंने जो अपनी अम्मा से चीज़ें अडॉप्ट की है ना, वो लेट गो करना है। अच्छा, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। हाँ। मेरी अम्मी इतनी चिल पार्टी थी, मैं आपको पर आप बताती हैं आपकी अम्मी बड़ी तैयार और बड़ी हमेशा टिशन में रहती मैंने थी। आज उनकी मतलब मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई थी। हाँ। लेकिन अब क्योंकि अम्मा का प्रोग्राम था ना, तो इसलिए वो इसी तरह की मेहंदी लगाती थी। अच्छा। उस जमाने में भी आप सोचें कि वो एक फूल बना के बस वो इस तरह के वो करती हाँ। थी कि ना, तो मैंने उन्हीं की याद में मेहंदी लगाई है। अच्छा। और एक पाँव में एक टिकिया बस ऐसे। अच्छा। और बहुत तैयार, बहुत अप टू डेट रहने वाली थी मेरी वालदा। और मैंने उनसे जो अडॉप्शन की है ना कि भाई आप कोई कुछ भी करे ना, कोई कुछ भी बोलता था, मेरी अम्मी बॉदर करती यानी मटेरियल से ज़्यादा अभी आप बता रही कि मैंने उनसे पिक क्या की चीज़। हाँ, मैंने क्या पिक किया, मैंने उनसे यही पिक किया कि लेट गो। और मेरी अम्मा की एक बात थी, जैसे पढ़ाई वगैरह हम करा रही होती थी ना, और हम 4 बहन भाई बैठे होते थे, वो पढ़ा रही होती थी, तो फिर इस तरह कंपटीशन होता है ना स्कूल में भी कि फर्स्ट आ रहा है, सेकंड है। मेरी अम्मा कहती थी कोई बात नहीं, बस पास हो जाओ। हाँ। कि मेरी अम्मा ने मुझे उस वक्त एक बात बताई थी कि देखिए, रेस में अगर सारे ही गाड़ी की रेस हो रही हो और वो सारे ही फर्स्ट आएंगे तो आपस में टकरा जाएंगे। हाँ। तो तुम लोग ये नहीं करो, तुम लोग याद किया करो। यही मैंने अपनी बेटी के साथ किया कि बेटा मेमोराइज किया करो, याद किया करो, बजाय ये कि रटाफिकेशन। मेरी अम्मा को रटाफिकेशन नहीं पसंद था। मेरी अम्मी कहती थी कि याद करो और वही लिखो अपने अल्फाज में, समझ के करो। पढ़ाई समझ के साथ करनी चाहिए। और यही मैंने उनसे अडॉप्ट किया, यही मैंने अपने बच्चों को। चीज़ों के ऊपर कोई नज़र नहीं थी ना। मेरी अम्मी की चीज़ों पे कोई नज़र नहीं थी कि ये वाली ज्वेलरी या ये वाला जूड़ा पिन तो मैंने लेना है, ये नहीं, ऐसा क्यों नहीं था। मैं अम्मी के दुपट्टे पहन के उल्टे सीधे लिपस्टिकें लगाकर और फिर ऐसी पिटाई होती थी, क्योंकि आपको पता है उस ज़माने में मेडोरा की जो जैसे लिपस्टिक्स वगैरह आती थी, वो हम तोड़ दें, फिर हम जोड़ने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते थे, पूरा मैस कर देते थे। और सिंगार बॉक्स होता था ना, जिसमें सारी चीज़ें होती थी, तो हम लोग भूत बंगला बन के घूम रहे होते थे। काजल अम्मी को पसंद था, वो लगा के सुरमे वगैरह लगा के, फिर वो देखती थी, चीखें मारती थी कि तुम लोगों को नहीं आता है तो क्यों करे। वो खुद ही हमें ईद पे तैयार करती थी। अच्छा। कि ब्लश लगा दिया सब कर। सिंगार बॉक्स से मुझे वैनिटी केस भी याद आया। मम्मी का इतना पुराना और अंदर वो शीशा लगा हुआ है, हमेशा मेरी नजर आगे ट्रे के अंदर भी चीजें सारा खुलता था, सब चीजें अलग अलग रखी। वो एक खास होती थी। तुम बताओ किरण। अच्छा, मेरा मम्मी से ज्यादा ना नानी की चीजों पे ज्यादा नजरें होती ओए होए, पता नहीं मुझे इतनी फैसिनेट करती थी। उनका एक ऑर्डिनरी सा कंगा भी होता था ना, मैं कहती थी हाय अम्मी ये मुझे दे दीजिएगा। और फिर जब वो अलमारी खोलती थी ना, एक तो महक उनकी अलमारी से आती थी, पता नहीं वो क्या इतर शितर रखती थी, मोतियों के फूलों का उनका शौक होता, तो मैं पीछे खड़ी हो जाती थी और ऐसे देखती थी, क्योंकि उनकी एक बेटी थी अमेरिका में। अच्छा। तो अमेरिका से जो छोटी मोटी चीज़ें इनको मिलती थी ना, तो वो अलमारी में रखती थी। अब मैं होती थी अम्मी आप ये नहीं इस्तेमाल कर रही हैं, आप ये नहीं इस्तेमाल कर, इतनी मेरी नज़र होती थी। मम्मी का तो ये है कि मम्मी तो अभी भी उनका ये हाल है, कोई चीज़ बाजार से नहीं खरीदना, सबसे पहले यहाँ आकर देखो जो चाहिए यहाँ से ले जाओ। अच्छा। तो वो तो शुरू से ही इसी तरह है ना। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बहुत सारी चीज़ों पे नज़रें थी, डिनर सेट वगैरह, तस्वीरें मैं दिखाऊंगी। हाँ, जो मम्मी ने भी इस्तेमाल नहीं की ना पहले से ही। फिर कुछ ज्वेलरी के सेट्स थे कि जहेज़ में देने के लिए, तो अमगिनी को ये मैंने कहा नहीं मुझे यही वाला दीजिएगा, मुझे ये वाला पसंद है। तो उस तरीके से वो छोटी जब थी, अब इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, अब तो वो क्योंकि वैसे ही वो बेचारी दे देती हैं, कुछ भी लेना है ले जाओ यहाँ से। तो ये हमारी वो जो एक नदीदापन होता है वो भी खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है मैच्योरिटी के बाद नदीदापन होता है। होता है। जैसे अभी जिस एज में मेरी बेटी है उसको है नदीदापन। लेकिन किरण ने जो बात बताई ना नानी वाली, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। मजे का किस्सा सुनाऊं आपको जो मैंने अपनी बहनों से सुना है। अच्छा। क्योंकि मेरी बहनों में और मुझ में बहुत एज डिफरेंस है। हाँ। तो वो जो कब्जे वाली जो चीज़ है ना, मेरी सारी बहनों ने कब्जा कर लिया। आखिर में मुझ तक बचा ही नहीं ऑनेस्टली। आते लेकिन मेरी बहनें बताती थी कि जब मेरी नानी की डेथ हुई थी तो उनकी नज़रें जो है वो नानी की चीज़ों पे थी। अच्छा। वो 2 बहनें कहती है कि हमने आपस में बात की कि जाके चेक करो नानी सचमुच चली गई है या फिर जा तो नहीं जाएंगी। अगर चली गई तो वो वाला जो उसका जो बॉक्स है ना, ज्वेलरी बॉक्स, वो ले ले। तो ये बच्चों की जो ना वो बड़ी मासूम चीज़ें होती हैं। और इसी तरह से जब मेरी अम्मी की जो डेथ हुई तो वो आईपैड यूज़ करती थी ना। अच्छा।
जो छोटे बच्चे थे तो वो भी इस तरह से उनकी नजरें अपने काम की। बच्चों को नहीं समझ होती ना, वो उनको कहते हैं समझ नहीं होती है। तो ये बड़ी प्यारी प्यारी सी यादें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं बिल्कुल। नानी के हवाले से। नानी के तो कपड़े भी मुझे याद है, उनकी वो फर्शी शलवारें और वो प्योर मटेरियल पे बनी हुई काम किए हुए, कहेंगे ये हमने सब खुद खड़े होके काम करवाए हैं। लॉन के पतले कुर्ते मुझे बहुत पसंद थे, मैंने कहा ये तो मैं पहनूंगी। ऑनेस्टली मदर की हम मेरी तो अम्मी नहीं है, जिन जिन की हैं वो बहुत माशाल्लाह से खुशकिस्मत हैं। तो अपनी सबसे पहले तो अपनी माँओं की बहुत कदर करें, क्योंकि उसके बाद बस ये चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हम खुश होते हैं और वो करते हैं। कनेक्शन आपको रहता है। लेकिन एक्चुअली वही वाली बात है कि जब वो होते हैं, अच्छा अम्मी का हमेशा ये था कि वो, मेरी फैसिनेशन अम्मी से ही होती थी कि बचपन से, छोटी भी थी सबसे, अम्मी की टच बटन भी थी, तो मैं जब वो तैयार हो रही थी ना, अम्मी वाज शी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट शी ड्रेस, वेरी नाइस। तो मैं बस उनको बैठ के देखती थी। फिर मुझे होता था कि अच्छा अम्मी का बड़ा पर्टिकुलर होता है कि जैसे अगर उन्हें कपड़े पहने हैं तो मैं बल्कि लाई भी उस तरह से चीज़ें आप ये स्पेशली बताएं ना, ये भी तो आपने वही पहना है। ये अब वो तस्वीर तो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे ना, अभी तो लबे लबाब हम शुरू कर रहे हैं ना, मतलब भाई उनका ये था कि नींद बांधी जा रही है। जब तैयार होती थी ना तो उनकी हर चीज़ लाइक उन्होंने अगर जो जोड़ा पहना है या साड़ी पहनी है उसके साथ जूता कौन सा होगा, बैग कौन सा होगा, फिर बैग के अंदर उनकी कोई ना कोई छोटी पिल बॉक्स होती थी मैचिंग, जिसके अंदर वो इलायची रखती थी। फिर उनका हाथ का पंखा होता था, वो भी मतलब यू नो इट वाज थिंग्स वर लाइक मैच्ड एंड वेरी पर्टिकुलर। फिर उनके हैंकीज होते थे एम्ब्रॉयडरी वाले, लेस वाले, वो टिश्यूज नहीं यूज़ करती थी। तो मुझे एक फैसिनेशन थी कि अच्छा आज क्या पहनेंगी, अच्छा ज्वेलरी कौन सी पहनेंगी, जूते कौन से पहनेंगी, बैग कौन सा लेंगी। फिर मैं कहती अम्मी मैं निकाल दूँ, अम्मी के अलमारी में घुसने का बड़ा शौक था क्योंकि सारी चीज़ें भी नज़र आती थी ना कि अम्मी के पास ही। फिर मैं सजेस्ट करती थी अच्छा आप इस साड़ी के साथ ये वाला बैग पहन लें, अच्छा आप ये कर लें। तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, फिर एक बहन की शादी हुई, दूसरी की हुई, तीसरी, मैं अकेली रह गई। फिर जो मैंने अम्मी की चीज़ों कब्जा किया था, मैं तो तैयार हो जाती अम्मी मैंने आज ये पहनना है, अम्मी आज मैंने ये ले। अच्छा वाकई भी जो खुशी मैं होती उस है ना टाइम पर उनके साथ रहते हुए उनकी सारी चीज़ें यूज़ करती थी। एंड आहिस्ता 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 पता नहीं वो कैसे मेरे पास ट्रांसफ़र होती है। लेकिन हिना जो अम्मी की अलमारी से मेरी अलमारी में माँ की चीजें हम यूज करते हैं तो मदर को जो खुशी हो रही होती है ऑनेस्टली, पता नहीं अभी तो मुझे नहीं होती है। नहीं होती है। कब्जा करके ले जाती है वो, तो फिर उसके बाद मैंने कहा सिला मेरा पर्स कहाँ गया, ओ गलती से आ गया, ओ निदा ये अब मैं उसकी पैकिंग खुद करती हूँ। मेरी बेटियां, मेरे बच्चे नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी माशाल्लाह से भांजियों का ये हाल है। वो एक दिन मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं उसको, फिर मुझे याद है कि वो आई भी थी अमेरिका से, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुमने वो पहना था, हाँ वो तो मैं ले आई खाला। मैंने, वो कहती भी छोटी मामा तुम्हें ले आई। मैंने कहा क्यों ले आई भाई, आपने इतना पहन लिया था, इतना अच्छा लग रहा था पहन के। मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है। एग्जैक्टली मेरी बेटी भी मुझे यही जवाब देती है कि कितना करेंगी, बस अब आपने बहुत पहन लिया, अब आप मुझे दे दे, हर चीज़ मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो मुझे याद आता है वो वक्त कि यार मैं भी ऐसी थी। तो अब जैसे मैं वो याद करती तो मैं कहती ओके लेट गो, अब ले लो, ले लो, ले लो।